नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज और अभी हम पहुंचे हैं रिटायर्ड मेजर संतोष भंडारी जी के पास, जो कि यूकेडी की केंद्रीय महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं। मैडम, मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है। नाला पानी में रुद्रेश्वर महादेव मंदिर है। बीते 2 दिन पहले आप वहां गए थे। आपने माई जी का वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर डाला और भी संबंधित आपने कई वीडियो वहां पर डाले हैं, जिससे तरह तरह की प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? धन्यवाद आप लोगों का, आप यहाँ आए। मेरा कहना ये है कि ये धार्मिक स्थल जो इतना प्राचीन 5000 वर्ष पुराना रुद्रेश्वर महादेव का जो मंदिर है, वहाँ पर जब मैं सोमवार की दोपहर में पूजा पाठ करने के बाद माई जी के पास बैठी थी, तो माई जी को मैं 2017 से जानती हूँ, रेगुलरली मंदिर में जाती रहती हूँ और माता जी से बातचीत करती रहती हूँ। तो कई वर्षों से माता जी हमें बता रही थी कि उन्हें यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जो साधु आज वहाँ पर बैठे हुए हैं, हरियाणा से आए हुए, अपने आप को जो किसी मठ के वो बताते हैं, जूना अखाड़ा के, तो माता जी ने हमें बताया कि ये हमें प्रताड़ित कर रहा है। और जो दूसरी बूढ़ी एक और माता जी हैं, गूंगी बहरी जो हैं, उनको भी परेशान कर रहे हैं। तो ये बात जब माता जी हमें बता रही थी, तो हमने अपने एक मित्र के साथ बैठकर ये रिकॉर्डिंग उनकी की, जो कि मैं सोशल मीडिया पे भी दे चुकी हूँ और मैं पुलिस को भी दे चुकी हूँ। तो उसमें मेनली यही था कि माता जी जब इनकी पोल खोल रही थी और ये बता रही थी कि मैं 1 महीने से बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा रहा है, आप मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। तो आई वॉज कंसर्न। और ये बात करते करते ये उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति वहाँ पर, गौतम नाम का, जिसका असली नाम विक्रांत है, ये आया और ये आराधना शर्मा के हाथ से मोबाइल छीन कर ले गया। मैं इसके पीछे दौड़कर मैंने अपना मोबाइल पकड़ा है और मुझे हैरानी इस बात की हुई कि ये सारा दृश्य वहाँ पर बाबा जो ये बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं, उनके साथ में 2-3 और वहाँ पर मुझे लगता है या तो वो लोकल मंदिर के लोग रहे होंगे, वो सब देख रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई और ये सब नज़ारा देख रहे हैं। तो फिर मुझे वहाँ पर शाउट करना पड़ा कि ये क्या हो रहा है यहाँ मंदिर में, मतलब इस प्रकार की बदतमीजी यहाँ हो रही है। तो मैंने उनको बताया कि मैं कौन हूँ। उसके बाद ये सारे के सारे मेरे पैरों में पड़ गए, माफ़ी मांगने के लिए आ गए, और जिसका कि वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे भी वायरल किया है। और ये लड़का मुझे बाहर तक, मेरी गाड़ी तक वहाँ पैरों में बिछ गया और माफ़ी मांगने लगा। लेकिन मैं उसके बाद पुलिस स्टेशन गई, मैंने वहाँ पर इनकी कंप्लेंट करवाई और पुलिस ने मेरी काफ़ी मदद की। देखिए, आप एक महिला हैं और बहुत जिम्मेदारी वाले पद में भी आप रही हैं, है ना, और समाज सेविका भी हैं आप। लेकिन आरोप ये है कि आपने जिस तरीके से उत्तराखंड की महिला के चरित्र के बारे में सोशल मीडिया में जो बयान दिया है, वो गलत जो है बताया जा रहा है उसको, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए बहन, ऐसा है, अगर मैं सच्चाई नहीं दिखाऊंगी, आप वहाँ बाहर जितने भी लोग मंदिर के आते हैं या मुझे जितने लोगों ने अभी तक फ़ोन किए हैं, सब ने यही बताया कि एक तो 4 साल से जब ये बाबा आया है और ये कुछ टाइम पहले ये महिला यहाँ पर आई है अपने 4 बच्चों के साथ में, जिसका पति कहीं और जगह रहता है, और ये महिला उनके साथ में रहती हैं। मुझे तो यहाँ तक लोगों ने कहा है कि मैडम, कभी आप लोग यहाँ पर छापा डालिए और इनका जो यहाँ पर ये रंगरलियाँ मना रहे हैं, आप उनके बारे में, आप इनकी असलियत देखिए, तब आपको पता चलेगा यहाँ मंदिर के अंदर क्या चल रहा है। लोगों ने मुझे बाहर ये भी बताया कि यहाँ पर नशा का कारोबार हो रहा है और यहाँ पे ये ज़मीनी जो ये ज़मीन हड़पने के लिए काम हो रहा है, और इसके साथ कुछ लोकल माफिया, भू माफिया जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और बाबा के साथ मिलकर ये माता जी को परेशान कर रहे हैं, उनको मारने की यहाँ पर साजिश चल रही है, जो कि माता जी ने मुझे स्वयं बताया। अच्छा, कहा जाता है, मतलब कह रहे हैं लोग कि आप जो है सोशल मीडिया में चर्चाओं में रहने के लिए विवादित बयान देती है अपना, तो क्या ये सही है? मुझे कोई भी विवादित बयान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुई हूँ भारत सरकार की 35 साल नौकरी करने के बाद, और मेरा जो स्टेटस है वो सारी दुनिया जानती है। मेरे जो अवार्ड्स हैं, या मैं जो पर्वतारोही हूँ और मैं पैराट्रूपर इस देश की रही हूँ, तो मुझे कहीं चर्चाओं में आने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मेरे बहुत अपना मैंने नाम कमा रखा है 35 वर्षों में, तो उसके लिए मैं चीप पॉपुलैरिटी के लिए मेरा कोई वो नहीं है। मेरा मकसद यहाँ की ये जो 2 माएँ हैं, बूढ़ी माएँ, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको बचाना मेरा धर्म भी है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैडम, आप रिटायर्ड मेजर रही हैं, देश की सेवा के लिए आपने अपना कीमती समय दिया है, अपना जीवन लगाया है।
उस सब के बावजूद एक महिला के चरित्र जो कि उत्तराखंड की बेटी है, उसको आपने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखिए, मैं फिर से वही कहना चाहूँगी कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, सच जानना ज़रूरी है। और जो भी गलत है, आप अगर मैं तो खैर अभी इसमें कोर्ट भी जाऊंगी और मैं माँ को न्याय दिलाकर छोड़ूंगी जी। ये मैंने प्रण ले लिया है, क्योंकि अभी देखिए अब मैं पॉलिटिक्स में भी आ गई हूँ और ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है बीइंग ए रीजनल पार्टी की महिला अध्यक्ष होने के नाते। और इसीलिए हम तो महिला आयोग भी गए हैं, एसएसपी साहब के पास गए हैं, कल आईजी साहब के पास गए हैं और डीएम साहब को हम मिलकर आए हैं। हमारा कंसर्न उन 2 माताओं से हैं जो कि वहां लाचारी की हालत में पड़ी हुई हैं और इनको ये गुंडा तत्वों ने बुरी तरह से घेर रखा है। और उसमें मां ने बताया हमको, इस लेडी का नाम भी बताया कि सरस्वती देवी इसका नाम है, और ये इस बाबा के साथ मिलकर मुझे परेशान करती है। उसका मैंने आपको वीडियो सोशल मीडिया में डाल दिया है, जो कि एक सच्चाई है। आप लोगों ने आप पर यह भी आरोप लगाया है कि आपके जो बयान हैं वो पहाड़ और मैदान के बीच कभी ना भरने वाली खाई खोदने का काम कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल झूठ है। देखिए, मैं पूरे भारत सरकार के साथ नौकरी करके आई हूँ, जहाँ पे ना तो हमें जात धर्म और कोई भी ये जिस प्रकार की राज्य से लेकर या पहाड़ और वो विवाद की बात कर रहे हैं, हमें ना तो वो हमारी सिखलाई है और ना हमारे खून में वो बात है। तो ये झूठ बोलकर और ये अभी धर्म के नाम पर ये जो पाखंड अंदर चल रहा है और अब ये इसको धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे इन लोगों ने जो कल वहाँ नीचे पुलिस स्टेशन में भी कुछ हिंदू ग्रुप्स के नाम लेकर बोला है, बजरंग दल का नाम लेकर, और कि बजरंग दल ये कर रहे हैं, ये हमारे साथ आ गए। मेरे सब ऑफिशियल से बात हो गई है, इंडिया लेवल के सीनियर ऑफिशियल्स जो बजरंग दल के हैं या हिंदू समाज के हैं, सबके मुझे फोन आ चुके हैं और सब ने कहा है हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये लोकल लोगों को लेकर इस प्रकार की मेरे बारे में गलत अफवाह उड़ाकर ये बात छेड़ रहे हैं और अब ये धर्म के नाम पर पाखंड को ये बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मंदिर का मुद्दा बनने के बाद हम लोग मंदिर गए और वह बूढ़ी माता जी जिनकी आयु 95 वर्ष से अधिक बताई गई है, हमने जब उनसे बात की तो आपका नाम लेकर जब हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं किसी संतोष भंडारी को ना ही जानती हूँ, ना ही मैंने उनसे इस बारे में कुछ कहा है। और उन्होंने ये भी कहा, आपके लिए कहा है स्पेशली, कि यहाँ मंदिर में आने की जरूरत नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, मंदिर में आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो तो सर्व समाज के लिए मंदिर होते हैं। माँ बूढ़ी हैं, उनकी याददाश्त हो सकता है कमज़ोर हो सकता है वो मेरा नाम नहीं जानती हो, क्योंकि हम तो एक क्या कहते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, हम तो उस तरह से जानते। और माता जी के मंदिर में तो हजारों लोग आते हैं, तो उसमें मैं माता जी का कोई कसूर नहीं मानती हूँ, हो सकता। लेकिन ये वीडियोस तो गलत नहीं दिखा रहे हैं ना, जो हमने वहाँ पे रिकॉर्डिंग की है और माता जी स्वयं बोल रही हैं, तो मैं माता जी का कोई दोष नहीं वो करती हूँ। और मुझे ये भी पता चला है कि मेरे आने के बाद में फिर से माता जी को धमकाया गया है और उनसे ज़रूर कुछ हमारे अगेंस्ट बोला गया होगा, तो मैं माता जी का कोई भी इसमें कसूर नहीं मानती हूँ। इससे पूर्व में भी सोशल मीडिया पर आपके बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा रही है और आप पर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं इस मामले में। अभी 2 दिन पहले भी आपके द्वारा शिकायत देने के बाद ट्रस्टियों ने आपके विरुद्ध रायपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जी, मेरा एक पुराना वीडियो था जो कि एक सैनिक को जब ऋषिकेश में मारा गया था उसके बारे में था, और जब प्रेमचंद अग्रवाल जी को यहाँ पद से विमुक्त किया था, वो 2-3 घटनाएं एक साथ में हो गई थी। तो हमने उनको लेकर कुछ एक अपना सोशल मीडिया में एक वीडियो डाला था, जिसको बाद में कट कॉपी पेस्ट करने के बाद समाज के सामने ऐसा मुझे दिखाया गया कि मैं पहाड़ और मैदान की बात कर रही हूँ, जो कि सच्चाई नहीं थी। और वो एक ही केस है, उसके बारे में मैं कोर्ट गई हुई हूँ, उसका केस अभी चल रहा है। और ये मुझे मालूम है कि ये किसकी शय पे ये सब हो रहा है, क्योंकि राजनीति में संतोष भंडारी जो नाम है वो आप लोग भी देख रहे हैं। पिछले 6 महीने हुए हैं मुझे उत्तराखंड क्रांति दल रीजनल पार्टी ज्वाइन किए हुए, और हम जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो हम सच्चाई सामने दिखा रहे हैं, उससे काफ़ी लोगों को तकलीफ हो रही है और काफ़ी लोगों की यहाँ रोजी रोटी बंद हो जाएगी और काफ़ी लोगों को उनकी जो असलियत है वो हम समाज के सामने लाएंगे। इसलिए वो डर के मारे ये सब कार्य कर रहे हैं। उदय प्रभात न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में हम और लोगों की भी राय लेंगे और उनसे बात करेंगे मंदिर के मुद्दे पर कि उनकी इस बारे में क्या राय है। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए
उदय प्रभात न्यूज़।